राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम स्टडी कर रहे हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर 6। ये है टिश्यू। इसका हमने कल प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टडी करेंगे एनिमल टिश्यूज़ क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 6.3 एनिमल टिश्यू। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल called muscle cells. The contraction and relaxation of these cells result in movement. ओके, जब हम सांस लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा चेस्ट का मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ऊपर और नीचे होता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है ना। ये जो हाउ डू दिस, ये सब जो बॉडी पार्ट है ऐसा कैसे कर पाते हैं? ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इसके लिए स्पेशल टाइप की सेल होती है जिनको कि मसल सेल कहा जाता है। ये मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना और फैलना, रिलैक्सेशन, ठीक है ना, ये प्रोसेस करती है जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। नॉट ओनली द मूवमेंट ऑफ ऑर्गन, ये बोन के मूवमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, इसमें जो फिगर में दिखाया गया है इसको हम सिंपल सा देख लेते हैं एक बार कि इसमें ये दिखाया गया कि स्टमक की सेल्स के बारे में बताया गया कि किस किस तरह की सेल होती हैं। इसमें ये जो सबसे पीछे होता है स्मूथ मसल सेल्स हैं। इस सेल का भी इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि देखिए ये न्यूक्लियस है, पूरा सेल है, ये मसल फाइबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस, ये स्मूथ मसल सेल्स है। आते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। During breathing, we inhale oxygen. Where does this oxygen go? It is absorbed in the lungs and then it is transported to all the body cells through blood. ठीक है ना। जब हम ब्रीथ करते हैं तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाती है? ये एब्जॉर्व हो जाती है थ्रू लंग्स के द्वारा ये एब्जॉर्व होती है और हमारे बॉडी सेल के थ्रू यानी कि ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स में जाती है, बॉडी सेल्स में जाती है। वाई वुड सेल नीड ऑक्सीजन? सेल को ऑक्सीजन का नीड क्यों होता है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड द क्लू ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में, उसी से ही हम इस क्वेश्चन का आंसर दिखा सकते हैं। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन खुद बनाता है और जब ये प्रोटीन खुद बना रहा है इसका मतलब इसको भी ऑक्सीजन का नीड होगा। ठीक है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ब्लड जो है वो क्या करता है? सब्सटेंस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या कैरी करता है? ऑक्सीजन और फूड को कैरी करता है। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। ठीक है ना। और इसके साथ साथ ये क्या करता है? हमारे बॉडी के वेस्ट को भी कलेक्ट करता है और उसको लीवर और किडनी में लेकर जाता है डिस्पोजल के लिए। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यूज़ फाउंड इन आवर बॉडी। ब्लड और मसल ये क्या होते हैं? ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं किसके? टिश्यू के, जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। और उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसको अलग अलग टाइप में यानी एनिमल टिश्यू को अलग अलग टाइप में बता सकते हैं। सच एज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, muscular tissue and nervous tissue. Blood is the type of connective tissue and muscle are the type of muscle forms muscular tissue. यानी ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू यानी एक कनेक्शन का काम कर रहा है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का, चाहे वो ब्लड हो, ऑक्सीजन, चाहे वो ऑक्सीजन हो, फूड हो, एनर्जी या वेस्ट हो। ठीक है, तो कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है और मसल जो है वो मस्कुलर टिश्यूज़ का काम करते हैं। आज के लिए ये सिंपल एनिमल टिश्यू का इंट्रोडक्शन है। कल हम
पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई हो, कुछ समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड प्लीज़ इतना शेयर कीजिए कि एटलीस्ट मेरा चैनल थोड़ा सा ग्रो करे। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।